हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से लाइव ट्रेड देखेंगे। आज यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुली है, अच्छा खासा गैप है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे दिख सबसे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो हमारा जो रूल है उसको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, हमें टॉप पे एंट्री नहीं करनी है, टाइट एसल नहीं रखना है, क्वांटिटी वर्क अपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है। हाँ, आज हम लोग करंट ट्रेंड को फॉलो करेंगे। सपोर्ट पे काम नहीं करेंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने जोन बनाया, उसके बाद नीचे की साइड आएंगे मार्केट। तो इसलिए हम लोग सपोर्ट पे काम नहीं करेंगे। देखते हैं, अगर ट्रेंड करंट ट्रेंड ऊपर का बनता है तो फिर हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। और क्वांटिटी कम रहेगी और टारगेट भी बहुत बड़ा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। देखते हैं। निफ्टी ने, अगर आप डेली चार्ट में देखें तो निफ्टी ने अच्छा खासा एक टर्निंग मूव दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट इसका बनता है। ठीक है। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। क्योंकि एक अच्छा खासा बड़ा गैप डाउन है, तो उम्मीद ये भी है कि शायद यहाँ पे मार्केट डायरेक्शन ना दे पाए, यहीं पे टाइम बिता दें, ट्रैप करें। अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत बड़े गैप के बहुत बड़े मूव के बाद वो ट्रैप किया जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये भी नीचे की साइड है। चैनल बनने देंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना। फालतू के थॉट्स को दिमाग से दूर रखिए जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। आपका 100% फोकस सिर्फ चार्ट पे होना चाहिए। अगर इधर उधर की बातें आपको आपके दिमाग में आ रही है तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद सारे थॉट्स को बाहर करके फिर से वापस आइए स्क्रीन। लेकिन जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठे तो हमेशा याद रखें कि आपका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे रखना है, और कोई चीज आपको नहीं सोचनी है। चार्ट पे मार्केट मार्केट क्या इंफॉर्मेशन दे रही है वो आपको ऑब्जर्व करना है। कभी कभी होता क्या है कि मार्केट बहुत बोर करती है, छोटे छोटे कैंडल बना के टाइम वेस्ट करके। उसमें क्या होता है, लोग अपना फोकस खो देते हैं। उसी कारण धीरे धीरे इम्पल्स आने लगता है और इम्पल्सिव ट्रेड लोग ले लेते हैं, फिर लॉस हो जाता
तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और कुछ-कुछ लोग ऐसे जो दिन-दिन भर ट्रेड करते हैं, तो देखिए ट्रेडिंग बहुत ही टफ चीज़ है, ओके? और आप दिन भर ट्रेडिंग माइंडसेट लेके नहीं बैठ सकते। तो आपको अपना एक फिक्स टाइम देना होगा कि इस टाइम पे 1 घंटे या 2 घंटे इस बीच में प्रॉपर माइंडसेट बना के प्रॉपर मेंटल प्रिपरेशन करके उसके बाद बैठूंगा स्क्रीन पे और इस बीच में मुझे कोई ट्रेड मिला तो मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। अदरवाइज उस दिन ट्रेड नहीं करो, क्योंकि जो ज्यादातर लॉसेस होते ही इसलिए हैं क्योंकि लोग दिन दिन भर ट्रेड ट्रेड करने के लिए बैठे रहते हैं। दिन दिन भर में मार्केट घंटे 2 घंटे के लिए आपको फंसा के रखेगी, तो आप बोर हो जाएंगे वहां पे, फिर फोकस आपका खत्म होगा, फिर आप इम्पल्सिव ट्रेड ले लेंगे, गलत गलत जगह एंट्री करेंगे और उसके कारण लॉस हो जाए। ठीक है, तो आपको अपना एक परफेक्ट मतलब आप पहले तो चार्ट देखिए। अगर आप बिगिनर है तो पहले सीखिए, ठीक है? किसी से कोर्स लीजिए या कुछ भी कीजिए, यूट्यूब से सीखिए। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर आप खुद से करेंगे ना तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से सीखते हैं तो आपकी जो 5 साल की जर्नी है वो आपको 2 ढाई साल में वो आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर मिल जाए तो वो 6 महीने में आपको प्रॉफिटेबल बना देगा, वो इम्पॉसिबल है। वो आपको सही रास्ता दिखा देगा कि हाँ आप ऐसे ऐसे करो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और आप खुद से रास्ता ढूंढोगे तो आप हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा, बहुत सारे रास्ते देखोगे, फिर ठोकर खाओगे, फिर फालतू 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 चीज सीखोगे जिस जो कि जिनका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। फालतू में टाइम वेस्ट होगा, 50 लोगों के वीडियोस देखोगे और कंफ्यूज होगे। तो इसीलिए आपको कोई एक आदमी चुनना होगा, ठीक है? और उससे सीखिए, और उसके बाद फिर मार्केट में टाइम दीजिए, 6 महीने 8 महीने 1 साल टाइम दीजिए, मार्केट को वॉच कीजिए। लॉस करने के लिए आइए मार्केट में, कैसे लॉस करना है वो सीखना है आपको, ठीक है? और फिर आप अपना एक एड्स बनाइए और टाइमिंग कि किस टाइम में आप ज्यादा बेहतर है, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए ज्यादा अच्छा है। टाइम फ्रेम का मतलब ये नहीं कि कैंडल का टाइम फ्रेम, कौन से किस भी, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ 9:15 से 11 तक, उसके बाद में ट्रेड नहीं करता, स्क्रीन बंद, सब खत्म। ट्रेड मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ठीक है? तो इस तरह से आपको भी अपना एज ढूंढना होगा। एक तो पहले स्ट्रैटेजी अपनी ढूंढनी होगी, उसके बाद अपना टाइमिंग कि मैं किस बीच में अच्छा कर रहा हूँ, या मुझे ज्यादा चार्ट समझ में आ रहा है, या मार्केट मूवमेंट अच्छा देती है। तो उस हिसाब से आप अपना टाइमिंग सेट करेंगे और उसी बीच में आपको ट्रेड करना है फुल्ली फोकस्ड होके। और मेंटल प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा काम करें। लोग क्या होता है, देखिए ट्रेडिंग में अगर देखा जाए तो 20% आपका टेक्निकल जो चार्ट रीडिंग वगैरह है वो काम आती है। 80% आप ट्रेड करते टाइम क्या सोचते हैं, इसका इम्पोर्टेंस। लेकिन आप सोचिए 80% मेंटल प्रिपरेशन इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन मेंटल प्रिपरेशन में आप अपना 5% टाइम भी नहीं देते, आप दिन भर बस चार्ट देखते रहते हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आप सोचिए जिसका वेटेज 80% है मेंटल प्रिपरेशन का, आप उसमें 10% भी टाइम नहीं देते अपना एनालिसिस जब रिसर्च करते हैं, तो वैसे नहीं होगा। हमेशा जब भी आप रिसर्च कीजिए तो बहुत अच्छी बात है, चार्ट का रिसर्च कीजिए, देखिए, लेकिन मेंटल प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम देना हो, ठीक है? और आपको वैसा बनना होगा, वो चीज आपको अपने इनहेरिट करनी होगी अपने लाइफस्टाइल में। फोकस्ड रहना, ऑब्जर्व करना सीखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग जब कर रहे हैं तब, कहीं भी जाएंगे तो आप अपने आप ऑब्जर्वर बनिए, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे फोकस कीजिए। कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फोन से थोड़ा दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर। ये सब इम्पल्सिव नेचर को बढ़ावा देते हैं, ठीक है? तो धीरे 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 आप बेटर होते जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि लोग सिखाते भी है तो बस टेक्निकल चीज पे फोकस करते हैं, और मेंटल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए ये कोई बताता नहीं, और कैसे करना है ये तो कोई नहीं बता। और टाइम इसी पे लग, आप 3 महीने 6 महीने में चार्ट रीडिंग सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
6 महीना इनफ है अगर आप ठीक से टाइम देते हैं तो। लेकिन जो मेंटल प्रिपरेशन है वो आपको पहले तो सीखने में कैसे करना है वो अगर कोई बता दे तो बहुत अच्छी बात है, तो खुद से तो बहुत 3-4 साल बाद ही समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोर्स कीजिए, पैसे दे के कोर्स कीजिए, 10,000 12,000 अगर कोई लेता है और आपको सही नॉलेज देता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक एक ट्रेड में यहाँ लोग लाखों लॉस कर देते हैं। और पता नहीं क्या परसेप्शन बना हुआ है दुनिया में कि ट्रेडिंग के लिए कोर्स नहीं लेना है, क्या मतलब पेड कोर्स क्यों नहीं लेना है भाई। केजी क्लास का बच्चा, बच्चे का स्कूल फीस 1 लाख 1.5 लाख रुपए होता है, जिसका और आप यहाँ ट्रेडिंग सीखना चाहते हो जिससे आप पैसे अर्न करोगे, आप सीखे और उसके बाद आप अर्न करना चालू करोगे, और आप पैसे नहीं देना चाहते हो, तो ऐसे में कोई आपको क्यों सही नॉलेज शेयर करेगा। किसी ने 5-6 साल अपना समय दिया, बहुत सारे स्ट्रगल बहुत सारे लॉसेस के बाद वो चीज सीखी है, तो अच्छा है ना, वो आपकी जर्नी को 3-4 साल कम कर दे रहा है वो, तो उसके लिए 10,000 देना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ लेकिन ढंग के आदमी का कोर्स कीजिए, ऐसा नहीं कि किसी का भी कोर्स कर रहे हैं जो खुद ट्रेडर नहीं है उनका कोर्स कर ले रहे हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। प्रॉपर नॉलेज, सही नॉलेज मिलना चाहिए। निफ्टी यहाँ पे तो अभी समझ में तो अभी कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज है बस, क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन है, यहाँ पे बायर्स भी नहीं आ पा रहे हैं, सेलर्स भी नहीं आ पा रहे हैं। वेट करेंगे हम लोग कुछ देर यहाँ पे यार। 3-4 दिन से हमें ठीक से ढंग का ट्रेड एक भी नहीं मिला है, क्योंकि मार्केट तो जोन में फंसी हुई थी पिछले 2-3 दिन से, और आज ये गैप डाउन हो गया, तो देखते हैं क्या होता है। समय बिताने देते हैं यहाँ पे, उसके बाद अगर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे। जल्दबाजी में कभी भी ट्रेड नहीं लेना है आपको, इम्पल्स में ट्रेड एकदम नहीं लेना है। हो सकता है कि आपका एक मूव छूट जाए, लेकिन आपको उसके चक्कर में वो आदत जो लग जाएगी ना, वो आपको बाद में बहुत नुकसान करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक, फुट साइड का, क्योंकि ये कैंडल ये हाई, उसके बाद दूसरा कैंडल बना ये इसके अंदर में, तीसरा कैंडल भी इसके अंदर में, और चौथा कैंडल पिछले लोगो क्रॉस कर रहा है, मतलब इस रेड के लोगो, तो लेकिन फिर भी यहाँ ट्रेड करना जल्दबाजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एक मूव आने दें, क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन है हाँ। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रैप करे, तो हम यहाँ पे इंतजार करेंगे, एक मूव अगर आता है उसके बाद हम देखेंगे कुछ बनता है, अपना सेटअप बनता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और देखिए बहुत छोटे साइज के कैंडल्स बनते हैं, जब छोटे साइज के कैंडल्स बनते हैं ना तो उनका इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं अंदाजा लगा सकते कि बायर्स हावी है कि सेलर्स हावी है, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये रिवर्स कर रहा है फिर से, तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में हमें इम्पल्स से बच के रहना होगा, चार्ट पे फोकस करना है और थोड़ा इंतजार करना है, जबरदस्ती के का ट्रेड नहीं लेना है हमें। क्वांटिटी हम लोग कम रखेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर जो है बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, सेम ही है लगभग चार्ट। मैं ज्यादातर निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ। देखिए एक एक चार्ट आपको चुनना ही पड़ेगा, दोनों पे भी कर सकते हैं आप, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि फोकस गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक चार्ट पे ज्यादा फोकस करूँ।
तो ज़्यादातर मैं निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ। वेट करना ही सबसे टफ काम होता है वहाँ पे। तो कभी भी ट्रेडिंग के बीच में फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए। लोग पता नहीं ट्रेडिंग को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग ऐसा दिखाते हैं, बीच पे बैठ के ट्रेड कर रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं और वहाँ पे कार रोक के ट्रेड ले लिया और प्रॉफिट दिखा दिया। ये सब बहुत ही बकवास थी। ऐसे कभी ट्रेडिंग नहीं होती। ये बस शो ऑफ है। ठीक है। ये आपको कभी नहीं सोचना है। आपको एक प्रॉपर जगह प्रॉपर माइंडसेट बना के उस जगह पे बैठना होगा अच्छे से और पूरे फोकस के साथ जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। ऐसे जगह पे आपको ट्रेड करना चाहिए और वैसे जगह पे ही आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बीच पे बैठ के आप एक दिन प्रॉफिट कमा सकते हैं लेकिन ओवरऑल आप लॉस में ही रहेंगे। मे बी यहाँ पे एटलीस्ट एक कैंडल हमें मतलब ढंग का इस लो के नीचे क्लोज करे तो हम पुट साइड में
थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो ये पता चल गया कि मार्केट ऊपर नहीं लेके जा पा रही है, बायर्स यहाँ है नहीं, और सेलर सही प्राइस का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन हो गया है, तो उनको सही प्राइस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब बहुत देर तक मार्केट यहाँ रहेगी उसके बाद अगर इसको क्रॉस करती है मार्केट, तो यहाँ पे एक मूव हमें मिल सकता है। नीचे 25,000 का सपोर्ट भी है। जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। पहले यहाँ पे क्या था ना, अलग अलग तरह के ऑर्डर्स आते थे, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर। अब इन्होंने हटा दिया है वो अच्छी चीज थी। ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर से आप स्टॉप लॉस टारगेट दोनों साथ में लगा सकते थे ब्रैकेट ऑर्डर में आप, पर कवर ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस साथ में लगा सकते थे, तो वो अच्छी चीज थी। तो वो हटा दिए गए, वो नहीं हटाना चाहिए था जो था। अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पे ट्रेड करें, वो ज्यादा अच्छा है। HDFC, क्योंकि वो चार्जेस नहीं लेती है। अकाउंट ओपन करना भी बहुत आसान है, और उस पे वो ब्रोकरेज नहीं लेती कोई, मतलब कि बाकी जो गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेती है वो तो आपको देने होंगे, लेकिन वहाँ पे उनका कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि अच्छे खासे पैसे उससे बचेंगे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो। क्योंकि यहाँ अगर आप एक निफ्टी का लॉट, एक लॉट लेते तो आपको 50 से 55 रुपए लगते हैं, और उस पे आप करोगे तो 25 लगेंगे आपको। तो ज्यादातर लोगों का जितना मतलब ब्रोकरेज बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर आप ईयरली देखें तो आपका लॉस से ज्यादा हो सकता है ब्रोकरेज ही हो बहुत लोगों में। तो इसलिए वो एक बहुत सही चीज है जहाँ आपको कम ब्रोकरेज मिले, ढंग का होना चाहिए। मतलब ब्रोकरेज हाउस भी ऐसा नहीं कि किसी भी कहीं पे भी अकाउंट खोल लिया। देखिए बहुत छोटे छोटे साइज के कैंडल्स है ना ये इन सब चीजों से हमें बच के रहना है। छोटे कैंडल्स, बड़े विक, मतलब छोटी छोटी बॉडीज वाले कैंडल, या बड़े बड़े विक्स, ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। ये आपको हर तरफ ट्रैप करेंगे, ऊपर नीचे सब तरफ। कभी कभी मूव भी देंगे हो सकता है, लेकिन 10 में 1 2 बार मूव देंगे, 8 बार आपको ट्रैप करेंगे। तो उन सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है जो 10 में 8 बार काम नहीं करती। यहाँ पे क्या है ना कि आप अगर ट्रेड ले लेंगे किसी भी साइड का, कॉल ले या पुट ले, आपको दोनों में लॉस करा देंगे वहां पे। क्योंकि इतना यहाँ पे टाइम जो वेस्ट हो रहा है, तो उसके कारण डीके तो होगा ना आपके प्रीमियम में।
तो आपका एक्सेलेंट हो जाएगा। इसलिए हमें जोन के अंदर कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं हो, ऊपर या नीचे कोई डायरेक्शन नहीं हो। दूर रहिए मार्केट से। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज जो मार्केट ने लो बनाया है, इसके पास आके अगर एक ग्रीन कैंडल बनाती है फिर इसको ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं या तो एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करके क्लोज करती है नीचे, मरुबजू टाइप का कैंडल अगर बनाती है मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड में जाएंगे थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ। अदरवाइज चुपचाप बैठे रहना है। ये एक अच्छी कैंडल बन गई है। चलिए, इसने क्लोजिंग भी अच्छी दी है। ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन जबरदस्ती यहाँ पे नहीं घुसेंगे हम लोग। चार्ट को देखते हैं। चलिए, ये लगता है इसको ब्रेक करेगी अब। जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ। कि इस लाइन के आसपास अगर एक कैंडल बनाती है मार्केट, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे, उसके बाद ब्रेक करता है निफ्टी, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। एक मूव अगर आता है, छूटता है, तो उसको छोड़ देंगे। फिर देखेंगे अगर रिट्रेसमेंट होता है उसके बाद मार्केट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जाती है, तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। और ये एक खराब चीज देख सकते हैं, आपकी वॉल्यूम लगातार घट रही है। ये इस वाले कैंडल से भी कम है इस बड़े वाले कैंडल का वॉल्यूम। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली क्या है कि जेरोधा वगैरह में वॉल्यूम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये डिलीट कैसे होगा।
देखिए, ये क्या हुआ, वापस से मार्केट ने रिवर्स कर लिया। यहाँ पे देखिए, ये रेड कैंडल बनी थी अच्छे साइज की, लेकिन अगर इसका वॉल्यूम देखें तो पिछले जो कैंडल थी जिसमें बॉडी ही नहीं थी, उससे भी कम वॉल्यूम थी। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ये यहाँ पे क्या दिखा था, कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है, इसलिए यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड नहीं है। तो जोन में आपको हमेशा ये देखना जरूरी होता है। जोन में नहीं, हर जगह वॉल्यूम देखना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। तो ये कैंडल ऊपर जाती है, देखते हैं इसमें क्या वॉल्यूम रहता है, कैसे। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं। ओके। इस तरह के मार्केट में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर है तो आप थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी मार्केट ऊपर आई है, आप यहाँ सेल कर सकते हैं अगर आप स्कैल्पर है तो। ठीक। क्योंकि यहाँ बायर्स में भी दम नहीं है, सेलर्स में भी दम नहीं, तो ये कैंडल भी वर्क यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि करेगी, ये वापस से रिवर्स कर जाएगी। तो देखते हैं, 50-50 यहाँ पे चांसेस है। ये कैंडल थोड़ी ठीक ठाक बनी है, लेकिन वॉल्यूम कुछ खास है नहीं इस पे भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कैंडल ये डायरेक्शन दे पाएगी। देखिए यहाँ पे मार्केट घूम गई, तो अगर आप स्कैल्पर है तो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इस कैंडल ये कैंडल जैसे क्लोज होगी फिर आपको एग्जिट भी कर देना है। बहुत ज्यादा बड़े टारगेट का आपको उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है। इस लेवल का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट ये जहाँ भी क्लोज होगी आप वहां तक, वहां पे आपको निकल जाना है। ज्यादा बड़ा टारगेट आपको नहीं ढूंढना है। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वापस रिवर्स कर देगी, आपको स्टॉप लॉस काट देगी, या तो टाइम डीके करके आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्क्रैप करता, यहाँ हमारा एसएल होता 7।
एसएल की तरफ बढ़ रहा है ये, और यहाँ पे हमारा एसएल हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एसएल कैसे देना है यही हमें सीखना है। यहाँ प्रॉफिट करना आसान है, लॉस कैसे करना है ये सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है, कि तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। आते हैं सब यहाँ पे और प्रॉफिट 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 करने लगते हैं। अरे भाई, मार्केट में प्रॉफिट, मार्केट में ही नहीं लाइफ में भी प्रॉफिट से ज्यादा आप कैसे लॉस को हैंडल करते हैं, कितना लॉस लेते हैं, कैसे लॉस लेते हैं, आपका सक्सेस इस पे डिपेंड करता है, हर फील्ड में। यहाँ पे हम गलत तब होते जब हम लोग क्या, जो ये स्टॉप लॉस सोचा था इसको और ट्रेल करते, ठीक है? ये गड़बड़, गलत प्रैक्टिस होती है। जहां आपने स्टॉप लॉस सेट किया वहां आप निकल गए, नो प्रॉब्लम। अगर आप 10 में से 2 ट्रेड भी सही करते हैं ना, तो वो तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, अगर आप सही से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एसएल को फॉलो करते हैं और टारगेट मार्केट को देने देते हैं, तो आप 10 में 20% भी आपका सक्सेस रेट है इसका, तो आप वहां भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब होगा क्या, हो सकता है मार्केट यहाँ से आके घूम जाएगी, तो आपके माइंडसेट में क्या है, ये एक स्टॉप लॉस होता है, लेकिन हम लोग यहाँ स्कैल्प कर रहे थे ना। आप स्कैल्प करेंगे और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1 पॉइंट का प्रॉफिट, 10:1 का रेशियो, वो आप स्कैल्पिंग में नहीं कर सकते ना। और यहाँ से अगर घूम जाएगा तो होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि बड़ा एसएल रखना चाहिए हर बार, आदत खराब कर ले। आप क्या कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना होगा ना। आप टारगेट कितना बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, अब मार्केट क्या दिखा रही है, कैसे मूव कर रही है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर देखते हैं। यहाँ पे ये एक अच्छा साइन है, लेकिन अगर देखें तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ये नीचे जो कैंडल्स है ये वॉल्यूम की कैंडल्स है। मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन अब ग्रीन ग्रीन जो देखे, पहले कैंडल का वॉल्यूम ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा नहीं था। दूसरे कैंडल का वॉल्यूम उससे कम हो गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या होता है। कैंडल्स तो अच्छी साइज की बन रही है, ये अच्छी बात है। डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, बस वॉल्यूम भी साथ दे देता तो सोने पे सुहागा हो जाता। बट कोई बात नहीं, एक कैंडल में वॉल्यूम कम है, अगर नेक्स्ट कैंडल में अच्छी खासी वॉल्यूम आती है जो कि इस डायरेक्शन को कंफर्म करेगी, तो हम यहाँ पे ऊपर का ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन इस ट्रेंडिंग मूव में नहीं घुसना है, इस मूव में नहीं घुसना है। वेट करेंगे हम रिट्रेसमेंट का, उसके बाद देखेंगे, अगर कुछ मिलता है तो घुसेंगे। होता क्या है कि बहुत लोग अभी यहाँ पे घुस गए होंगे, कि इस हाई को ब्रेक किया तो घुस जाओ। ये वाले, मतलब पहला जो कैंडल था 5 मिनट का आज का, तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। टॉप पे एंट्री कभी नहीं करनी है आपको नॉर्मल डेज में, जबकि कोई न्यूज नहीं हो और रैली नहीं हो ऐसी, तो हमें बीच में कभी नहीं घुसना चाहिए। हमेशा ट्रैप हो गया, 10 में से 9 बार, 10 बार भी ट्रैप हो सकते हो। बीच में हमें कभी नहीं घुसना है, ये चीज हमेशा याद रखें। आपको हमेशा स्टॉप लॉस देख के ट्रेड करें। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस तो प्रीवियस लो होगा, ये वाला। आप देखिए कि बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस कहाँ है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो बड़ा प्लेयर यहाँ कौन दिख रहा है आपको? बायर्स दिख रहा है। बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, इस वाले लो के नीचे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे बाई करके रख सकते हैं क्या? नहीं। तो आपका ट्रेड नहीं बनता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। लोग क्या होता है, सिर्फ टारगेट देखते हैं कि
यहाँ पे लेंगे, एक दो कैंडल बनेगा, फिर एग्जिट। नहीं भाई, आप निकलेंगे कहाँ? अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो आप एग्जिट कहाँ करेंगे, वो इम्पोर्टेंट। इसीलिए बार बार बोलता हूँ मैं कि यहाँ लूजिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप कैसे लूज करना है वो सीखना है। प्रॉफिट आसान होता है, प्रॉफिट करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। कैसे लॉस करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। और ये जो मैंने बोला कि मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ कि आपको बीच में नहीं घुसना है। लेकिन अगर कोई न्यूज होती बड़ी, या इवेंट ट्रेडिंग न्यूज पे ही होती है कि कोई न्यूज आया, तो उससे क्या होता है, रैली आती है, जैसे चुनाव के टाइम मार्केट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो जाते ही जा रहा है, तो वहां पे आप बहुत कम क्वांटिटी के साथ घुस सकते हैं बीच में भी, पिछले कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन ऐसे जगह पे आपको बिल्कुल भी नहीं घुसना है, जब नॉर्मल डे हो तो नहीं घुसना है। हमेशा स्टॉप लॉस को देखना है कि परफेक्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और क्या मैं वो स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। क्या वो मेरे लिए बहुत ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा है तो एंट्री नहीं करनी, और आपके रिस्क के अंडर है तो आप एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो वो एक अच्छी चीज हो, एक कैंडल भी बना रही है शूटिंग स्टार टाइप की, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा इसके ऊपर। तो इस कैंडल को बनने देते हैं, अगर ये बनता है और इसके लो को क्रॉस करता है तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट साइड का ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी नहीं है, वॉल्यूम भी शो कर रहा है कि दम नहीं है, जो बायर से इनमें दम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे पुट साइड का एक ट्रेड थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ ही, अगर ये शूटिंग स्टार क्लोज होती है यहाँ पे, तो एक ट्रेड मैं लूंगा यहाँ पे। 25, 150 की पुट लेता हूँ। ओके, ये परफेक्ट मेरा जो चाहिए था वो बन गया है। यहाँ पे मैं एंट्री कर दी है मैंने। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्वांटिटी कम, जैसा कि मैंने बोला था कि वॉलेटिलिटी है नहीं तो ज्यादा अच्छे खासे मूव हो सकता है हमें यहाँ नहीं देखने को मिले। और टारगेट हम देखेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये इसके ऊपर। ओके, और टारगेट इस आसपास हम टारगेट कर लेंगे। ज्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और इधर मार्केट अगर रिवर्स कर जाती है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ये कितना है, 137, 141, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, 43, 44। हाँ ये ठीक रहेगा, 54। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मार्केट टेस्ट करती है थोड़ा सा ऊपर जाके, फिर आपका स्टॉप लॉस काट के वापस आ जाती है। मैं ठीक ठाक स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी, एग्जैक्ट आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेफ्टी के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वापस ये घूम के ऊपर के साइड जाना चाह रही है, देखते हैं। अगर ये ऊपर आई तो हमारा यहाँ पे एसएल हो जाएगा और हम लोग वहां पे निकल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएल होता है तो होने देंगे। आपको हमेशा बस परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है और सही एग्जीक्यूशन करना है। जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको फॉलो करना है, वो हमेशा काम नहीं करेगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है। ये अगर क्लोज करती है एक अच्छे साइज के कैंडल में, तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और ऐड करेंगे। देखते हैं क्या होता है।
पीएनएल को नहीं देखना है, ठीक है। ओके। पीएनएल से जितना दूर रहिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। बस एग्जिट का बटन छू के रखिए और चुपचाप मार्केट में बैठे रहिए। इंतजार कीजिए स्टॉप लॉस या टारगेट आने का। ओके। आराम से बैठे रहिए। बहुत लोगों का क्या कि यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे क्या होता है कि एग्जिट कर देंगे वो, क्योंकि ये कैंडल ऊपर चली गई। ये गलती आपको नहीं करनी। आप स्टॉप लॉस जहाँ सोचिए आप एग्जिट वहां पे करें। और ना ही यहाँ पे आप रिवर्स करेंगे पोजीशन को, क्योंकि वैसा सेटअप यहाँ नहीं है कि आप पोजीशन को रिवर्स करें। यहाँ ऐसे लोग हैं, सेल दीजिए और बाहर निकलिए। अगर आप रिवर्स करेंगे तो आप दोनों साइड फंस जाएंगे। आपने जिस साइड का ट्रेड लिया है पुट साइड का, आप पुट साइड रहिए, स्टॉप लॉस होगा निकल जाइए। आपको कॉल साइड में फिर से घुसने की जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक। फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको स्टॉप लॉस होने से। जितना ज्यादा आप पैसे के बारे में सोचेंगे उतना जो आपका माइंडसेट है वो सही तरह से काम नहीं करेगा। सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे आप, और इम्पल्स में आके गलत डिसीजन लेंगे और आपको लॉस होगा। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मार्केट को टाइम बिताने, इसलिए मैंने बोला था कि क्वांटिटी हम यहाँ पे कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट फंसी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा देर फंसा देगी तो टाइम डीके के कारण आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमें संभल के कम क्वांटिटी के साथ ये सब जगह पे ट्रेड लेना। जब मार्केट प्रॉपर प्योर डायरेक्शन दिखाएगी उस तरह के मार्केट में आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड लीजिए। इस तरह से आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा आप सेम क्वांटिटी के साथ कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए कि कैसा भी मार्केट हो हमेशा उतनी ही क्वांटिटी के साथ नहीं, मार्केट के हिसाब से आपको बदलना हो। कि लगता है कि आज हमारे यहाँ पे सेल होगा। कोई बात नहीं, सेल होगा तो सेल देंगे। आप बस दिमाग में ये रखिए कि आज सेल होगा, सेल दूंगा। जब प्रॉफिट होगा ना तो पूरा प्रॉफिट ले। असल में तो अपना एसएल दे रहा हूँ ना। जिस दिन सही होगा मेरा डिसीजन उस दिन मुझे पूरा लेना है। मार्केट से मार्केट जहाँ तक जाएगी ना पूरा लेना है, ठीक है। ये नहीं कि एक दो कैंडल बनी मैंने प्रॉफिट बुक किया, वैसा नहीं। टारगेट मार्केट देगा, और जब मार्केट देती है ना तो बहुत देती है। लेने वाला चाहिए ढंग से।
और जब प्रॉफिट में होंगे तो आपकी क्वांटिटी आपको वहाँ पे क्वांटिटी भी ऐड करनी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग लॉस में क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट में क्या करते हैं, निकालने लगते हैं। ये उल्टा, लोगों का माइंडसेट एकदम उल्टा है, जबकि ट्रेडिंग माइंडसेट एकदम अलग है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल लोगों से अपोजिट सोचना होगा। आप प्रॉफिट में है तो आपको क्वांटिटी ऐड करनी होगी। असल की तरफ जा रहा है मार्केट। बस सेल दे दे या तो टारगेट दे दे, बस टाइम ना बिताए यहाँ पर। यही एक बहुत बेकार चीज। या तो स्टॉप लॉस हो जाओ या तो टारगेट पे आ जाओ। ये जो मार्केट टाइम बिताने लगती है ना, ये बहुत बोरिंग चीज है। या फिर सेलर्स एक्टिव हो सकता है। ये जो एरिया है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे, क्योंकि अब देखिए तो आज का जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल ओके, अब हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। यहाँ पे हमने एग्जिट भी कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवर्स ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। देखेंगे अगर यहाँ पे एक ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, अगर प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद अगर ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे ऊपर की साइड हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब कोई बात नहीं, जो लॉस हो गया है उसको भूलिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सही थी, आपने कुछ यहाँ पे गलती नहीं की। लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। और उसका असर आपके दिमाग पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने पैसे लॉस कर दिए, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं सोचना उसके बाद। जितना जल्दी आप पुराने लॉसेस को भूल पाओगे, उतना उतने अच्छे ट्रेडर आप बनोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगे। चलिए, इसने अपना डायरेक्शन क्लियर कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। एक ट्रेड लूंगा मैं यहाँ पे, और अभी नहीं, देखते हैं अगर परफेक्ट ट्रेड मिलता है रिट्रेसमेंट पे तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, तो यहाँ पे वेट करना होगा। हाँ।
लगता है मार्केट आज गैप तो फिल करने वाली। पता नहीं, गैप तो काफी बड़ा है। देखते हैं। ऊपर तो जा रही है मार्केट, लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा। और लॉस रिकवरी माइंडसेट बिल्कुल नहीं आने देना है आपको। हम्म, को जो लॉस हुआ है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड। पास्ट लॉसेस से कोई मतलब नहीं। और एक दिन में आप एक दो तीन तीन ट्रेड से ज्यादा ना ही ले तो अच्छा। मैक्सिमम तीन ट्रेड। मेरा मैक्सिमम तीन ट्रेड होता है। ज्यादातर टाइम तो तीन भी नहीं, एक या दो इनफ हो जाते हैं। जैसे 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 आप थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगेंगे ना, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स घटते जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप कम नंबर ऑफ ट्रेड्स करते तो ये पॉजिटिव चीज। तो बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं करना। जो भी ट्रेड करना है उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना है। एसएल को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, जो डिसाइड किया है उस पर काम करना है। अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो क्वांटिटी ऐड करनी है, और टारगेट मार्केट को देना है। वो एक्चुअली हमेशा मार्केट को टारगेट नहीं देना होता है। वो मार्केट किस तरह की है, जोन में है या बहुत ट्रेंडिंग मार्केट है, उस हिसाब से आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम कोशिश कीजिए कि कम से कम कुछ क्वांटिटी छोड़ दीजिए जो कि मार्केट आपको टारगेट दे। जब मार्केट रिवर्स हो तब आप एग्जिट करो। क्योंकि जब मार्केट देती है ना तो बहुत बड़ा मूव देती है, और आप अब तो अब अपने अपने टारगेट पे निकल जाते हो तो वो एक बहुत बड़ा मूव छूट जाता है। तो अगर आपने अपना टारगेट डिसाइड किया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप वहां पे कुछ क्वांटिटी निकाल दीजिए, 50%, 75%, लेकिन कुछ क्वांटिटी वहां पे रहने जरूरी। इसका मार्केट मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा। मे बी रिट्रेसमेंट के बाद भी ये ट्रैप करे। एक्चुअली जब आप एक्सपीरियंस आपका बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको पता चल जाता है, वो इंट्यूशन आने लगता है। तो आपको ट्रेडिंग में हमेशा इम्पल्स को इग्नोर करना है, इम्पल्स पे ध्यान नहीं देना, इम्पल्स से बचना है, लेकिन इंट्यूशन को हमेशा फॉलो करना है कि आपका मन क्या बोल रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है। मे बी आप कभी कभी गलत भी होंगे, बिल्कुल गलत होंगे, लेकिन
हमेशा इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो मुझे यहाँ पे कुछ अच्छे इंट्यूशन नहीं आ रहे, लग रहा है कि शायद यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद भी मार्केट ट्रैप कर सकती है, ये डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगी मार्केट। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। और आज के लिए मेरा तो कोटा पूरा हो चुका है। आज लॉस किया है मैंने पहले ट्रेड में, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं कल देखूंगा कि कल अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है तो ट्रेड करेंगे। कल फिर से कोशिश करूंगा कि लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड करूं। अभी फिलहाल मैं बंद नहीं कर रहा, देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या दिखाती है। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मुझे सेफ नहीं लग रहा यहाँ पे। तो देखिए इसी तरह से आपको ये करना है कि जब आपको पता था ये जो मार्केट थी ये अच्छी नहीं थी, छोटे छोटे साइज के कैंडल्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कोई ये नहीं है। तो इन सब जगहों पे मैंने शुरू में ही बोला था कि कोशिश कीजिए कि ट्रेड ले ही ना, ठीक है। और अगर कोई ट्रेड मिलता है ठीक ठाक तो क्वांटिटी हमेशा कम रखिए। अभी अगर मैं यहाँ मैंने जो ट्रेड लिया था यहाँ पे अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी रखता जो नॉर्मल दिनों में रखता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा लॉस होता, लेकिन जो मैं जैसे अगर मान लीजिए मैं 1000 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे मैंने 100 से 150 क्वांटिटी ट्रेड, ठीक, मतलब इस तरह से 10 से 20% ट्रेड की। तो क्या हुआ, आपको एक छोटा सा लॉस हुआ जिससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपको मैनेज करना होगा। आप हमेशा सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपको लॉसेस तो हुए, लेकिन कितने में हुए? 20% क्वांटिटी में। लेकिन जब आप प्रॉफिट करेंगे तो तब कितने में होगा? एक तो आप 100% लेंगे जब मार्केट सही रहेगा तो, और प्लस उसमें और ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉफिटेबल होते हैं। हमेशा आप प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज, मतलब कि कितना बेट कर रहे हैं, अब जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे बेट करना है, मतलब क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ानी है। हो सकता है एक दो बार ऐसा भी होगा कि आपने क्वांटिटी ऐड की और रिवर्स हो गया मार्केट, कोई बात नहीं, निकल जाइए, लॉस पे निकलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप वो मत सोचिए, आप सोचिए जब मार्केट ऊपर जाएगी आपके ऐड करने के बाद तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। लॉस तो आपके हाथ में है, आपको फिक्स है, आपके दिमाग में आपको रखना है, और जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ आपको निकल जाना है। लेकिन प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, और प्रॉफिट जब आएगा तो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट आता है। तो आपको होता क्या है ना कि अगर आप 10 ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें से एक ट्रेड होता है जो इतना बड़ा प्रॉफिट देता है कि आपके 9 ट्रेड में अगर लॉस हुए हैं ना, अगर आप सही से लॉस को मैनेज किए, स्टॉप लॉस पे निकले हैं, तो 9 ट्रेड का लॉस उस एक ट्रेड में कवर होके आप प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। आपके 3 3 6 6 महीने का लॉस एक ट्रेड पे कवर हो सकता है। तो आपको उस एक ट्रेड के लिए ट्रेड करना है, उस एक ट्रेड का इंतजार करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे सक्सेस रेट ज्यादा करना है, मुझे 10 में से 8 सही होने चाहिए, 8 ग्रीन होने चाहिए, ये सोच कभी नहीं आना। 10 में 1 सही हो, लेकिन वो एक इतना बड़ा हो कि बाकी 9 के लॉस को कवर करके भी प्रॉफिट में रहो। मैंने देखा है ना, ऐसे ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं जो कि अगर आप लॉस में, तो आपके 6 6 महीने के लॉस एक दिन में कवर हो जाएंगे अगर आप सही से एग्जीक्यूट करो। तो आपको उसका इंतजार करना है, उस ट्रेड का। तो सोचिए अगर आपको 2 3 ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं एक महीने में, इनफ है। आप उसके बाद पूरा 6 महीना 8 महीना भी आगे लॉस करते जाओ, बस आपको लॉस करने आना चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि आप लगातार लॉस ही करोगे, फिर से उस तरह के ट्रेड्स आपको मिलेंगे बड़े, जो बड़ा प्रॉफिट देंगे। इस तरह से आप प्रॉफिटेबल होते हैं। और आप सोचोगे कि मैं रोज रोज प्रॉफिट, जैसे कि आज का ट्रेड लिया, थोड़ा देर के लिए नीचे आया था वो, थोड़ा सा प्रॉफिट देख के मैं निकल जाता तो आज का दिन भी ग्रीन हो जाता। तो ग्रीन नहीं कर, आपको अपना जो प्रोसेस है उसको परफेक्ट बना, आपने जो एज अपना डिसाइड किया है, जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको फॉलो करना है।
यहाँ पे हर दिन ग्रीन होना कोई बड़ी बात नहीं। आप 10 दिन ट्रेड करेंगे, आप हो सकता है 9 दिन ग्रीन रहे और एक दिन का लॉस आप ले, और उसमें आप ओवरऑल में आप लॉस में आ गए। ऐसा ऐसा हो सकता है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जितने भी बिगिनर ट्रेडर है, सबका सक्सेस रेट काफी अच्छा रहता है, 60%, 70%। और होगा ही, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लॉस लेते हैं 5,000, 10,000 एक दो लॉट से, और प्रॉफिट जब होगा 500 का तो निकल जाएंगे। तो आप प्रोबेबिलिटी देखिए ना कि 500 का प्रॉफिट होना कोई बड़ा बात नहीं। इधर 10 पॉइंट इधर उधर हुआ, 500 का प्रॉफिट आपको आ जाता है, आप उसमें निकल जाते हो तुरंत। तो ऑफ कोर्स आप ग्रीन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना है। आपको बस पीएनएल ग्रीन नहीं दिखाना है अपना कि ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। आप पैसे कमा रहे हो कि नहीं। और ग्रीन दिखाने के लिए ट्रेड करना है तो फिर आप कर सकते हैं वो भी। बस आपको ग्रीन डेज दिखेंगे, ओवरऑल आपका जो पीएनएल है वो ग्रीन नहीं दिखेगा। फिर 100, 200, 500 के प्रॉफिट्स होंगे और एक दिन में 10,000 का लॉस होगा। फिर वो 10,000 का लॉस कवर करने में आपको 6-8 महीने लग जाएंगे। फिर और उस बीच में और आप एक दो बार 10-20 हजार का लॉस कर देंगे, और इस तरह से आप कभी उस लॉस से निकल ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली ऐसा ही होता है बिगिनर्स के साथ। तो एक ये भी चीज मैंने देखी कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता है और आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ते हो, आपका सक्सेस रेट कम होने लगता है। क्योंकि ये बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। क्योंकि आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स नहीं लेते हो, चिंदी चोरी नहीं करते हो कि 100-200 का प्रॉफिट हुआ आप निकल गए, नहीं करते हो। आप जब प्रॉफिट में आते हो, क्वांटिटी ऐड करते हो, बहुत बार रिवर्स होके आपको ब्रेक इवन पे या लॉस पे निकलना पड़ता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि आपका ग्रीन डेज कम दिखते हैं। तो उससे आपको मतलब नहीं है। आप पहले, जब मैं भी बिगिनर था तो ऐसे ही जज करता था कि इसके तो महीने के 20 दिन में 18 दिन ग्रीन है, वाह क्या ट्रेडर होगा ये। और कोई है जो कि 20 दिन में 5 दिन ही प्रॉफिट कर रहा है। आपको वो नहीं देखना है कि वो 5 दिन आप कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको देखना है। जिस दिन आपका ग्रीन हो उस दिन आपका प्रॉफिट इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके पिछले 3 महीने 6 महीने के लॉस कवर हो जाए। हर दिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस दिन मार्केट ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा उस दिन आपको उसको लेना है। एक्चुअली मैंने देखा है, जब मैं बिगिनर था तो बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे मिलते थे जिसमें बहुत ये क्या बोल, मतलब अपॉर्चुनिटी थी उसमें कि बहुत बड़ा मूव दिया मार्केट, लेकिन मैं निकल गया पहले ही। और बाद में रिग्रेट करता रहा कि क्यों निकल गया। तो वो सब चीज धीरे धीरे आपको छोड़नी होगी कि 500 के प्रॉफिट से अगर 500 के लॉस में आ जाए फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जिस दिन 500 के प्रॉफिट से 5,000, 50,000 के प्रॉफिट तक जाने का मार्केट में दम हो, तो आप उस दिन पूरा प्रॉफिट लीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। मार्केट रिट्रेस कर रही है। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, तो नहीं लेना है। चाहे तो एनएफओ को बंद भी कर सकते हैं, जो हम आपसे इधर में एक ऑप्शन आता है किल स्विच का, तो वो भी कर सकते हैं। तो उससे एनएफओ बंद हो जाता है। फिर आप वो 12 घंटे बाद ही उसको आप डीएक्टिव कर सकते हैं।
ठीक ठाक इंटरेस्ट में मार्केट में किया है। इस जगह पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि आई एम डन फॉर द डे। तो डन फॉर द डे। जब भी आपको लॉसेस हो रहा तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी मार्केट से दूर हो जाए, क्योंकि लॉसेस वाले दिन और लॉसेस होंगे आपको, क्योंकि मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं रहता और हर दिन वैसे मूव नहीं करता कि हमेशा रिट्रेस के ऊपर जाएगा, हमेशा सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर आपको ठीक ठाक चार्ट की नॉलेज है और आपको लॉस हुआ है तो उस दिन आपको हर ट्रेड में लॉस है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हर ट्रेड में लॉस, कि मार्केट सही से बिहेव नहीं करती। तो उस दिन जितना जल्दी आप निकल जाइए उतना बढ़िया है। फिर आप अगर रिवर्स ट्रेडिंग करेंगे तो फिर तो आपके साल 2 साल का प्रॉफिट एक दिन में लेके जाएगी मार्केट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे 45 के आसपास में। एग्जैक्ट हमारा एसएल काटा और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स की। तो इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट टाइम से ट्रेड करेंगे तो हम लोग और बड़ा एसएल रखें, बिल्कुल भी नहीं। बीसी नहीं करें। ठीक है, तो एनएफओ को मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। आज मैं और कुछ नहीं करने वाला। एक अच्छा मूव यहाँ पे मार्केट दिखा रही है नीचे का साइड, बट हो गया मेरा आज का। तो रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर रहा हूँ, देखते हैं अगर कल होगा तो मैं कल फिर से ट्रेड को रिकॉर्ड करूंगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।